श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। हमारे अत्यंत पवित्र जो अनादि वैदिक सिद्ध परंपरा है, उस परंपरा में संप्रदायों का बड़ा महत्व है, संप्रदायों की बड़ी महिमा है और उनमें भी जो वैष्णव संप्रदाय है उनका महत्व तो अत्यधिक और अद्भुत है। उन्हीं वैष्णव संप्रदायों में परम पवित्र दिव्य श्री रामानंद संप्रदाय है, जिसको श्री संप्रदाय नाम से भी अभिहित किया गया है। उस दिव्य पवित्र परंपरा में जो पंच संस्कार की बात कही गई, उन पंच संस्कारों के विषय में वैष्णव समाज के ज्ञान के लिए नए नए जो नवीन साधक हैं, उन साधकों के ज्ञान के लिए उन पंच संस्कारों को संक्षिप्त रूप से हम भगवत कृपा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी के कल्याण के लिए श्री नारद जी के अवतार श्री सुरसुरानंदाचार्य जी भगवान ने आद्य रामानंदाचार्य भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जो दिव्य उत्तर दिए हैं, उन दिव्य उत्तरों को वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उसी वैष्णव मताब्ज भास्कर के श्लोक नंबर 61 में पंच संस्कारों का बड़ा सुंदर परिचय दिया गया। तप्ते न मूले भुजयो समंकनम शरेण चापे तथोर्ध्वपुंड्रकम् श्रुते श्रुतम् नाम च मंत्रमालिके संस्कार भेदा परमार्थ हेतव। जो इस दिव्य पवित्र परंपरा में पंच संस्कार हैं, उन पंच संस्कारों में से सबसे प्रथम संस्कार है तप्तेन मूले भुजयोः समंकनम। भुजयोः मूले तप्तेन सरेण चापेन समंकनम। सबसे पहले तो गुरु 1 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा ले, ऐसे बहुत शीघ्र दीक्षा देने का शास्त्र में विधान नहीं है। परीक्ष आचार्य चरण आज्ञा करेंगे आगे, परीक्ष शिष्यम समुपासकम गुरुर्वर्षम। 1 वर्ष तक गुरु जो है वो शिष्य की परीक्षा लेके ये दीक्षा का अधिकारी है कि नहीं है। कई बार हमने कहा अपने प्रवचनों में कि नानक देव जी के उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, ये प्रश्न हुआ। एक उनके शिष्य थे, एक उनके पुत्र थे। कुछ लोग चाहते थे कि शिष्य उत्तराधिकारी बने, कुछ लोग चाहते थे पुत्र उत्तराधिकारी बने। तो नानक जी ने परीक्षा की, दोनों से कहा कि एक मजबूत चबूतरा बनाओ। तो उनके पुत्र और उनके शिष्य दोनों ने चबूतरा बनाया, लेकिन चबूतरा बनकर के जैसे तैसे शाम तक तैयार हुआ। नानक देव जी आए और शाम को बोले कि दोनों लोग अपने अपने चबूतरे तोड़ दो। तो दोनों ने अपने अपने चबूतरे तोड़ दिए। दूसरे दिन सुबह फिर कहा कि दोनों लोग मजबूत चबूतरे बनाओ, पर उन्होंने दिन भर मेहनत करके बनाया। शाम को कहा फिर तोड़ दो, तो फिर तोड़ दिया। तीसरे दिन वे फिर आए, बोले दोनों लोग मजबूत चबूतरों का निर्माण करो। दोनों ने निर्माण किया। शाम को नानक देव जी फिर आए, फिर तोड़ दो, तो तोड़ दिया। पुत्र ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तीसरे दिन रहा नहीं गया उससे। उसने कहा
महाराज, पिताजी, यदि ये तुड़वाने ही है तो हम लोग दिन भर इतना श्रम करके इसको बनाते हैं, इसका क्या फल है? तुड़वा नहीं है तो फिर बनाना क्यों? तो पिताजी ने कहा, नानक देव जी ने कहा, आज से तुम चबूतरे मत बनाना। ठीक है। शिष्य अनवरत चबूतरे बनाता रहा, चौथे दिन भी बनाया, शाम को फिर आज्ञा दी मिटा दो तो मिटा दिया, पांचवें दिन भी बनाया, छठे दिन भी बनाया। सातवें दिन आकर के नानक देव जी ने कहा कि मैं तुम्हें बार बार मिटाने की आज्ञा देता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें अन्यथा भाव नहीं आता? तुम्हें मन में ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों बार बार बनाते हैं, मिटाते हैं, बनवाते हैं, मिटवाते हैं? उस शिष्य ने कहा, भगवान, मेरा संबंध इन चबूतरों से नहीं है, मेरा संबंध आपसे है। आपने मुझे आज्ञा दी कि चबूतरे बनाइए, तो मैं, यदि आप आज्ञा देंगे तो जीवन भर चबूतरे बनाता रहूंगा। मुझे आपकी आज्ञा का महत्व है। इन चबूतरों को बनाना अथवा मिटाना ये मेरी दृष्टि में महत्व की बात नहीं है। नानक देव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि यही मेरा असली उत्तराधिकारी है। तो इसलिए परीक्ष शिष्यम समुपासकम गुरुर्वर्षम, शिष्य की कम से कम 1 वर्ष तक परीक्षा ले, उसके बाद में दीक्षा दे। दीक्षा में जो संस्कार हमारी पवित्र परंपरा में दिए जाते हैं, उसमें प्रथम संस्कार है ताप संस्कार। धनुष और बाण, इसकी छाप शिष्य को प्रदान किया जाता है। धनुष बाण की छाप जो है वो शिष्य को दी जाती है। उसका शास्त्रीय स्वरूप ये है कि अष्ट धातु से धनुष बाण का निर्माण होना चाहिए। अष्ट धातु के व्यतिरिक्त यदि धनुष बाण हो तो उसमें उतनी प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। अष्ट धातु के धनुष बाण होने चाहिए। उनकी विधिवत शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हनुमान जी की विधिवत पूजा होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें सुगंधित सुगंधित दिव्य प्रकार की औषधियां मिलानी चाहिए। उसके बाद में उसमें धनुष बाण को रखना चाहिए और 108 बार उसमें आहुति देनी चाहिए। आहुति दे करके फिर उसके बाद में श्री जानकी जी का स्मरण करके, श्री राम जी का स्मरण करके, अब हर विधि मोबाइल कैमरा पर बताने की नहीं होती, इसलिए उन मंत्रों को तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यजुर्वेद के मंत्र हैं, उस यजुर्वेद के मंत्र का जप करते हुए शिष्य की बाईं भुजा में धनुष के चिन्ह को अंकित करना है। और यजुर्वेद के 2 मंत्र हैं, उन 2 मंत्रों को बोल करके शिष्य की दाईं भुजा में 2 बाणों के चिन्ह को अंकित करना है। ये ताप की शास्त्र में विधि है और ये ताप के लिए शास्त्र में आज्ञा है। बड़ा महत्व है इसका, बहुत महत्व है। ताप की बड़ी महिमा है। और वैष्णव ग्रंथों में तो ऐसे वचन प्राप्त होते हैं कि केवल हाथों में ही नहीं, आपको भगवत प्रदत्त जो घर प्राप्त हो, जो घर आप बनवाएं, उस घर में भी जो प्रवेश द्वार हो, उस प्रवेश द्वार के दाएं बाएं भाग में धनुष बाण के चिन्ह अंकित होने चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है? बोले विभीषण जी इसमें प्रमाण है। विभीषण जी के घर जब हनुमान जी पहुंचे हैं तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी जाए। विभीषण जी के घर में धनुष बाण के चिन्ह लगे हुए हैं। तो इसलिए ये ताप संस्कार पंच संस्कारों में प्रथम संस्कार है। और दूसरा संस्कार है तथोर्ध्व पुंड्रकम, ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करना। अपने मस्तक पर ये जो हम ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं, इसको धारण करना, ये वैष्णव का दूसरा संस्कार है। ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रम प्राणिनः पापकारिणः तस्याख्या ऊर्ध्व पुंड्रेति तस्मात् तद् धारयेत् बुधा। बड़ा प्यारा श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। ऊर्ध्व पुंड्र इसको क्यों कहा जाता है? हम लोग जो तिलक धारण करते हैं इसको ऊर्ध्व पुंड्र क्यों कहते हैं? बोले ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रम प्राणिनः पापकारिणः, जो पाप करने वाले प्राणी हैं, वे प्राणी भी यदि ऊर्ध्व पुंड्र को धारण कर लें तो ये पुंड्र उसको ऊपर के ओर ले जाता है। ऊपर की ओर ले जाने का मतलब है उसको भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है। तस्मात् तस्याख्या ऊर्ध्व पुंड्रेति, इसलिए इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। जो पुंड्र ऊपर की ओर ले जाए, भगवान की चरण शरण में ले जाए, भगवान के नित्य दिव्य धाम में ले जाए, उस पुंड्र का नाम ऊर्ध्व पुंड्र है। तस्मात् तद् धारयेत् बुधा,
इसलिए प्राणी मात्र को, जीव मात्र को इस ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड्र की हमने विस्तार से अलग महिमा बता रखी है, वो सब इसमें यूट्यूब पर पड़ा है। लेकिन एक श्लोक तो इतना प्यारा मिला, इतना प्यारा मिला कि इसको कहे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, भगवान का वचन है, भगवान कह रहे हैं। भगवान से उत्कृष्ट वचन किसका हो सकता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, यह करोत्यूर्ध्व पुंड्रम तू संध्या वंदन कर्मसु तेनाहम सुलभो ब्रह्मन् एकस्मिन्नेव जन्मनि। जो प्रातः काल और सायंकाल दोनों कालों में संध्या करता है, संध्योपासन करता है, भगवान कह रहे हैं तेनाहम सुलभो ब्रह्मन् नेकस्मिन्नेव जन्मनि। ऐसे जीव को मैं एक ही जन्म में सुलभ हो जाता हूं। इससे बढ़कर के और क्या वाक्य मिलेगा, आप बताइए। भगवान का वचन है कि जो दोनों समय ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करता है उसे मैं एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता हूं। इसका मतलब यह है हम लोग कुछ ना करें, केवल श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, नियम पूर्वक 2 समय अपने मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करें तो हमें ऐसा विश्वास है कि भगवान हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। हम लोग इतना भी नहीं करना चाहते और दोष देते हैं कलयुग को कि कलयुग आ गया है, समय खराब है, ये खराब है, वो खराब है, और थोड़ा भी आचरण हम करना नहीं चाहते। तो वैष्णव का जो दूसरा संस्कार है वह है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, और तीसरा संस्कार है नाम संस्कार। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। गुरुदेव कृपा करते हैं, कृपा करके दीक्षा प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते ही उस शिष्य का दूसरा जन्म हो जाता है। और महाराज जब दूसरा जन्म हो गया, नवीन जन्म हो गया, तो नवीन जन्म का नाम भी तो कोई ना कोई नवीन होगा। पिछले जन्म में आपका क्या नाम था, आपको याद है? तो दीक्षा के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, उसमें नाम भी बदल दिया जाता है। तो इसलिए वैष्णव का तीसरा संस्कार है नाम संस्कार। वृद्धहारित स्मृति में ऐसा लिखा है, नृसिंह राम कृष्णाख्यम दास नाम प्रकल्पयेत् शक्त्यावेशवताराणाम वर्जयेन नाम वैष्णव। शक्ति के जो नाम हैं और भगवान के जो आवेशावतार हुए हैं, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, वराहावतार, इन नामों से वैष्णव का नामकरण नहीं करना चाहिए। किन नामों से करो? बोले नृसिंह, राम, कृष्ण, ये जो नाम है इन नामों में अथवा इनके पर्यायवाची जो नाम है उन नामों में दास लगा करके वो वैष्णव का नामकरण करना चाहिए। जैसे नृसिंह दास, रामदास, गोपाल दास, कृष्णदास, ये नाम जो है वो वैष्णव को प्रदान करना चाहिए। आह, ये जो दास शब्द है, ये जो दास लगा दिया जाता है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के शरणागत हो गए। और अपने आप को दास कहना संकोच का विषय नहीं है। यार हम लोग संकोच करते हैं कि हम अपने आप को दास कैसे कहें, कैसे कहें, संकोच होता है, शर्म आती है। शर्माने का विषय नहीं, संकोच का विषय नहीं है। अरे हनुमान जी के जैसा पराक्रमी कौन होगा? हनुमान जी के जैसा बुद्धिमान कौन होगा? हनुमान जी के जैसा बलवान कौन होगा? रावण पूछता है तू कौन है? हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम राम जी के दास हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं हनुमान जी? अपना परिचय, मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा पदाधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ, ये अपना परिचय नहीं होना चाहिए। अपना परिचय क्या होना चाहिए? दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम राम जी के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अपना परिचय क्या देते हैं? गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानुदासा। भगवान के दास का मैं दास हूँ। दास बहुत विशेष शब्द है। दास किसे कहते हैं? दास शब्द का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा लक्षण है दास शब्द का। ददाति
परमां मुक्तिं सद्यो भुक्तिं विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम सर्वागम विशारदै। दास शब्द में दो अक्षर हैं, एक दा है, दूसरा सा है। ददाति परमाम मुक्तिम, दा का अर्थ है जो परम मुक्ति को प्रदान करने वाला हो, वो दा है। अर्थात भगवान के दास बन जाने से भगवान के धाम की प्राप्ति तो पहले हो गई, और दूसरी विशेषता सद्यो भुक्तिम विशेषता, जितने भी प्रकार की हमारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं, वो सब भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान की प्राप्ति तो हो ही जाती है, और हमारी जो अइहलौकिक पारलौकिक कामनाएं इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को भी पूर्णता प्राप्त हो जाती है, वे इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। उसी को दास कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? दास कहते हैं। इसलिए ददाति सद्यो मुक्तिम च तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेत संप्रोक्तो सर्वागम विशारदैः। इस बात को समझते हुए अपने आप को दास कहने में गर्व का अनुभव करना चाहिए, लज्जा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दासांत नाम, पहले भगवान का नाम, उसके अंत में दासांत नाम, ये वैष्णव को नाम देना चाहिए। ये वैष्णव का तीसरा संस्कार हो गया। और चौथा संस्कार हो गया माला संस्कार। सदगुरुदेव कृपा करके अपने सुयोग्य वैष्णव शिष्य को कंठी प्रदान करते हैं। उस कंठी को अपने जीवन में कभी कंठ से अलग नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मारिदा। जैसे सदा सर्वदा यज्ञोपवीत को धारण करने का विधान है, किसी भी स्थिति में यज्ञोपवीत को गले से अलग नहीं किया जा, कंठ से अलग नहीं किया जा सकता, कंधे से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से कभी भी किसी भी स्थिति में कंठ से तुलसी को अलग नहीं किया जा सकता। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लग्ना सुसंस्कृता गुरु प्रदातु या माला न त्याज्या कदाचन। तुलसी काष्ठ से निर्मित सुंदर जो माला है, जो सदगुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, उस माला का किसी भी परिस्थिति में अपने कंठ से उसको दूर नहीं करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। जैसे प्रचंड वायु जब चलती है तो फूल की पंखुड़ियां कहाँ से उड़ करके कहाँ पहुंच गई, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे ही जब कोई भक्त अपने कंठ में तुलसी को धारण करता है तो यमराज के दूत पंखुड़ियों की तरह उड़े चले जाते हैं, उड़ करके दूर चले जाते हैं, वो उस भक्त का स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए भैया अपने कंठ में तुलसी को धारण करना, ये चौथा संस्कार है। और पांचवा संस्कार है मंत्र संस्कार। आहा, मंत्र संस्कार की भी बड़ी महिमा है। हम लोगों को तो षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया जाता है। हमारी परंपरा में षडक्षरोयम मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः मंत्रराज इति प्रोक्त सर्वेषाम उत्तमोत्तमः। ये जो दिव्य षडक्षर मंत्र है, ये सर्व अघ औघ निवारण है, सर्व अघ ओघ निवारण है। जितना भी अघ है, जितना भी पाप है, उस समस्त पाप का निवारण करने वाला ये मंत्र राज मंत्र है। इसलिए महाराज नियम है, ऐसे वैसे को मंत्र राज का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये साधारण मंत्र नहीं है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। राज्यम दद्यात्, कोई राज्य मांगे तो राज्य दे दो। स्त्रियम दद्यात्, कोई तुमसे स्त्री मांगे तो उसको भी दे दो। पुत्रम दद्यात्, बहुत ध्यान से सुनिए, पुत्र मांगे तो पुत्र दे दो। धनादिकम, धन आदि मांगे तो धनादि भी दे दो। कहाँ तक कहें मस्तकम, मस्तक मांगे तो मस्तक भी दे दो। लेकिन दद्यात् षडक्षरम, षडक्षर मंत्र का उपदेश मत दो यदि अधिकारी नहीं है तो। इतना गुप्त मंत्र है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, मंत्र देने वाले, मंत्र लेने वाले दोनों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
आदर बुद्धि से शिष्य का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये तो महाराज करोड़पति है, इसको दीक्षा दे दो, बड़ा लाभ देगा। आदर बुद्धि से शिष्य का संग्रह नहीं होना चाहिए। यदि पात्रता है तो शिष्य बनाओ, पात्रता नहीं है तो कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल भी पीछे पड़ा रहे, उसको शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मंत्री का दोष राजा को लगता है, पत्नी का दोष पति को लगता है, उसी प्रकार से शिष्य यदि अपराध करता है तो उसका कुछ अंश गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए लिखा है, ऊसरे नृवपेत बीजम, ऊसर भूमि में बीजारोपण करना हो तो कर दो, नपुंसक से किसी स्त्री का विवाह करना हो तो कर दो, बंदर को राजा बनाना हो तो बना दो, लाभ कुछ नहीं होगा। बंदर को राजा बनाओगे क्या करेगा? उत्पात मचाएगा, राज्य चलाएगा। नपुंसक को स्त्री दे दोगे तो क्या करेगा? वो तो उत्पत्ति संभव है। बंजर भूमि में अभी छत है, इसमें तुम बीज लगा दो, पौधा आएगा। लेकिन फिर भी ये करना हो तो कर दो। ना पात्रे मंत्र मुत्सृजेत, लेकिन अपात्र को मंत्र कभी मत दे। ये मर्यादा है हमारी, हमारे आचार्यों की मर्यादा है। तो इसलिए मंत्र राज बड़ा गुप्त है, बड़ा उत्तम है। इसलिए मंत्र राज का अधिकार किसको है, उस पात्रता का विचार करके मंत्र राज का उपदेश देना चाहिए। इसलिए तप्तेन मूले भुजयो समंकनम, पहला संस्कार ताप संस्कार। शरेण चापेन तथोर्ध्वपुंडकम, ऊर्ध्वपुंड धारण करना दूसरा संस्कार। श्रुति श्रुतम नाम च मंत्र मालिके, श्रुति श्रुतम नाम शास्त्र सम्मत परंपरा सम्मत नाम तीसरा संस्कार। मंत्र मंत्र राज का उपदेश चौथा संस्कार। और मालिके कंठ में माला धारण करना ये पांचवा संस्कार। संस्कार भेदा परमार्थ हेतवः, ये पांचों संस्कार जीव के परमार्थ में हेतु बनते हैं। इन्हीं 5 संस्कारों के प्रभाव से जीव भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए भैया वैष्णव धर्म की महिमा है, इसलिए भैया परंपरा की महिमा है, इसलिए भैया परंपरागत आचार्यों की महिमा है। इस महिमा का आश्रय लेते हुए हम लोग अपनी पात्रता का विचार करते हुए जो दीक्षित हैं वो इनका अवश्य पालन करें। जो दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षोत्सुक हैं, वो विचार करें कि हमको इन नियमों का पालन करना है और हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम स्थिरता पूर्वक इन नियमों पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। इसके बाद फिर दीक्षा लें। बस इसी भावना के साथ श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।